टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। ठीक है, हम बात करेंगे आज पेट्रोलियम्स के बारे में कि हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से आया है, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड पेट्रोलियम, हमारे पास जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन। ये क्या है, लैटिन वर्ड्स, क्या है, लैटिन वर्ड। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस लियम, पेट्रा, पेट्रा, P E T R E। पेट्रा का मीन्स क्या होता है, रोक। पेट्रा का मीनिंग क्या होता है, रोक। नाउ ओलियम, ओलियम्स का मीनिंग क्या होता है, ओ से याद रखना, ओलियम, ओलियम्स का मतलब ऑयल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रॉक ऑयल। ठीक है, रॉक ऑयल मतलब जो पहाड़ों से निकाला गया। ठीक है, ये माना जाता है कि आफ्टर यानी कि बिफोर 300 टू 400 यानी कि 300 से 400 साल पहले माना जाता था कि एक कैलामिटी आने के बाद में क्या था कि कुछ एलिमेंट, कुछ प्लांट एंड एनिमल क्या हो गए थे, डाई हो गए थे। ठीक है, और डाई होने के बाद में क्या हुआ, वो हमारा जो सी है, सी के समुद्र, जो समुद्र है उसमें क्या है, सेटल हो चुके थे। ठीक है, सेटल होने के बाद में क्या हुआ, जो हमारे पास सी है, सी के अंदर क्या थे, मराइन्स जो वाटर्स होता है उसमें क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ठीक है, बैक्टीरिया है। ठीक है, जब वो हमारे पास प्लांट और जो एनिमल्स डाई हुए थे, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, फ्लोर यानी सी के फ्लोर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, उन प्लांट्स और जो हमारे पास जो एनिमल डाई हुए थे उनके ऊपर क्या था, एक मड की लेयर बन चुकी थी। ठीक है, उस लेयर को बनने के बाद में उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, नाउ उसमें उसके बाद में क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही उनकी बॉडी कवर हुई, ठीक है, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट थे उनकी बॉडी को कवर कर लिया गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम है जो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें यह माना जाता है कि हमारे पास टाइम के साथ body started getting covered with layer of sand and mud in the absence of air under high temperature and pressure of microorganisms like bacteria organisms remain start converting into petroleum। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उस डेड ऑर्गेनिज्म को, डेड प्लांट को स्टार्ट कर दिया किसमें कन्वर्ट, पेट्रोलियम में। ठीक है, एंड नेचुरल गैस, तो इसलिए हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम है जो बना। ठीक है, इनटू पेट्रोलियम पास थ्रू द पोरस रॉक अंटिल इट वाज ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस इम्पीरियस रॉक, द रॉ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड। अब हमारा पेट्रोलियम का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, क्रूड ऑयल। क्या है, क्रूड ऑयल। ठीक है, हमारे पास इसका रॉ मटेरियल कौन सा है, क्रूड ऑयल से। ठीक है, क्रूड ऑयल लाइक, अब क्रूड ऑयल से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। वी आल्सो फॉर्मड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ मराइन्स ऑर्गेनिज्म, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ से हुई है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल इज पंप्ड आउट बाय ड्रिलिंग होल इनटू द अर्थ। ठीक है, हमारे पास क्या था कि हमने देखा था कि जो हमारे पास सी था, ठीक है, सी के अंदर जो हमारे पास क्या था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये क्या था, क्रूड ऑयल। ठीक है, इसमें क्या था कि एक ड्रिल के थ्रू होल किया जाता था। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या था कि होल किया जाता था अर्थ के अंदर, अर्थ को क्रस्ट करने के बाद ड्यूरिंग ड्रिलिंग के टाइम नेचुरल जो गैस थी वो तो क्या थी, स्कैप, फर्स्ट काजिंग रिडक्शन इन प्रेशर। जो हमारे पास नेचुरल गैस थी वो स्कैप अपना स्थान छोड़ जाती थी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, प्रेशर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, दिस हेल्प पेट्रोलियम टू पंप आउट, तो जिसके माध्यम से हम क्या करते थे, पेट्रोलियम को ड्रिल के थ्रू उसको पंप कर लेते थे। पंप करने के बाद में क्या हुआ, अर्लियर ड्रिलिंग रिक्वायर कंस्ट्रक्टेड ओनली वन शोर बट नाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ शोर टू पेट्रोलियम। ठीक है, ड्रिलिंग के बाद जो हमने होल कैरियर किया था एक पाइप के थ्रू, तो उस पाइप में जो नेचुरल गैस थी वो तो अपना है जो स्केप यानी कि वो अपना स्थान छोड़ जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, तो उसका प्रेशर रिड्यूस होने लगा, तो हमें इजी, हमें क्या है, पेट्रोलियम उस होल के थ्रू है जो मिलने लगा।
हुआ। पेट्रोलियम का जो कलर देखा गया था वो कैसा था, डार्क कलर था। कैसा था, डार्क कलर एंड विस्कोस फाउल स्मेलिंग अनफ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, अगर हम उसको टच करते हैं, क्रूड ऑयल को अगर हम टच करते हैं तो वो हमारे पास कैसा होता है, एक ग्रीसी होता है। कैसा होता है, ग्रीसी होता है। और जब पेट्रोलियम को आप वाटर में डाल देते हो तो वाटर के अंदर वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, नाउ अब हम क्रूड ऑयल जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, अब हम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनरी। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग बोलते हैं उसको। रिफाइनिंग में क्या होता है, हमारे पास जो क्रूड ऑयल्स हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल्स के अंदर क्या होता है, मैनी हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट। ओके, अब जो हमारे पास क्रूड ऑयल है उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट। नाउ क्रूड ऑयल को हम डायरेक्ट क्या है, रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मोर देन 300 प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्रूड ऑयल से 300 प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। कितने प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। अब जो हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है, जो हम क्रूड ऑयल से ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर एक केमिकल्स होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोकेमिकल। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक। अब जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोकेमिकल्स है, हम यूज कहाँ करते हैं, इनको हम डिटर्जेंट में यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक में भी यूज कर सकते हैं। नाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर इन डिमांड फॉर इट्स वाइड यूज इन वेरियस सेक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जितने व्हीकल थे वो स्टार्ट हो चुके थे ऑलमोस्टली। ठीक है, तो व्हीकल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का सोर्स क्या था, पेट्रोलियम था। ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में क्या था कि पॉपुलेशन की डिमांड क्या है, ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया ब्लैक गोल्ड। क्या नाम दिया गया, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ब्लैक गोल्ड उसको नाम दिया गया। क्रूड ऑयल को हम, क्रूड ऑयल सब्सटेंस को हम यूजफुल करके, उसका यूज करके हम एक पाइप के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं बाय द रिफाइनरी। जहाँ पे हमारी रिफाइनरी प्रेजेंट है उसके थ्रू उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रूड ऑयल को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके थ्रू पेट्रोलियम कैसे हम निकालते हैं, तो हम रिफाइनरी का यूज करके पेट्रोलियम है जो निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जब सेपरेट हो जाता है तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हमारे पास एक टेक्निक्स होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम क्रूड ऑयल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच ए मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शनल बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्रैक्शनल जो है, जो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मिक्सर्स होता है, ठीक है, हमारे पास क्रूड ऑयल का क्या है, मिक्सर्स है। ठीक है, उनको हमें सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। इसमें क्या होता है, सेपरेट कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस यानी कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उन सभी का क्या होगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ आगे, अब कितना एक क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, हमें उसे कितना है जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, 400 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इतना टेम्परेचर देंगे तभी हमारा क्या होगा,
क्रूड ऑयल का, ठीक है। नाउ जो फ्रैक्शनल जो हमारे पास डिस्टिलेशन होता है वो प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। एक बड़ी वेसल्स होती है जो सिलेंड्रिकल्स होती है, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल्स होती है, ठीक है। हमारे पास सिलेंड्रिकल्स होती है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें क्या होता है कि वो सिलेंड्रिकल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर्स नोट किया होता है कि हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस है या 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नाउ व्हेन क्रूड ऑयल इज हीट अप टू, जब क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, इन फर्नेस ए बॉयलर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर, दे कंडेंस एट डिफरेंट हाइट डिपेंड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड कलेक्ट एट डिफरेंट रेट, ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल जो हमारे पास डिस्टिलेशन होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कॉलम बने होते हैं, क्या बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। उन सभी का क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स होता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कॉलम के अंदर वेपर राइज करना स्टार्ट कर देती है तो फ्रैक्शन विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही इसमें वेपर्स राइज करेंगे तो वेपर्स राइज करने के बाद में हमारे पास कॉलम का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो होगा तो अपवर्ड एंड कंडेंस एट द टॉप, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट कॉलम्स का लो होगा तो जो अपर यानी कि जो अपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, जो पेट्रोलियम हमारा क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंड द मोस्ट वोलेटाइल फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप एंड लीस्ट वोलेटाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। तो हम बॉटम में क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम का कॉलम इसमें देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड देयर यूजेस आर एज फॉलो, ठीक है। कुछ जो क्रूड ऑयल से हमें कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं वो आपका जो बुक है पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है, यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस क्या होती है, हम नेचुरल गैस का कहाँ यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस क्या है हमारे पास, देखिए नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है हमारे पास, नेचुरल गैस क्या होता है, एक मिक्सर होता है जिसमें क्या होता है, लो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लो होते हैं। ऑलवेज गैस विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये कहाँ होती है, विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल डीप इनसाइड, और कवरिंग द क्रूड ऑयल इन द ऑयल फील्ड, और जो क्रूड ऑयल होता है उसकी क्या करती है, कवरिंग, ठीक है। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, आपको मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हेन इट बर्न विद ब्लू फ्लेम, जब हम नेचुरल गैस को क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो हमारे पास इसकी फ्लेम कैसी आती है, ब्लू आती है। व्हेन बर्न इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक एंड गैस, ठीक है। जब नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद में ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसमें ऐसा स्मोक एंड एस नहीं मिलता, ना तो इसका स्मोक होता ना इसका एस होता है, ठीक है। एंड नाउ इट इज यूज्ड इन मैनी सेक्टर, आज के दिनों में हम है जो इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट टू इंडस्ट्री थ्रू नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ये टुडे जो अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास नेचुरल जो गैस का जो सोर्स है पाइपलाइन के थ्रू क्या है, आती है, ठीक है। इन व्हीकल आजकल तो जितने भी हमारे पास व्हीकल है वो ऑलमोस्ट क्या है, CNG हो चुके हैं, ठीक है। CNG पर ही वो क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब नेचुरल गैस का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहला जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं। सेकंड है compressed natural gas is used as fuel in the automobiles। अब जो CNG है, जो CNG है, CNG क्या है, compressed नेचुरल गैस, ठीक है। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के हम इसको यूज करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट का एक फ्रेंडली सोर्स है, ठीक है। देन पेट्रोल और डीजल, ठीक है। आजकल अगर हम बात करें
क्या है, थोड़ा डिमांड ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोलियम पीछे से बहुत कम आ रहा है, ठीक है। इसलिए जितने भी व्हीकल्स हैं वो क्या है, सीएनजी से हो रहे हैं, ठीक है। तो सीएनजी का एक बेस्ट जो हमारे पास सोर्स क्या है कि ये हमारे लिए एक फ्रेंडली है। क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास पोल्यूटेड सोर्स नहीं है, ना इसमें कोई ऐसा स्मोक निकलता है, ठीक है। नाउ कार्बन ब्लैक के अंदर जो कार्बन ब्लैक बनाते हैं हम वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को प्रोडक्शन करने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब हमारे पास फॉसिल जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कमी क्या है। फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड एज नंबरस थिंग बट दे आल्सो हैव लिमिटेशन, टू लिमिटेशंस, लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। फ्यूल्स आर दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट एंड दे रिलीज स्मोक। अगर फ्यूल्स जितने भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, स्मोक रिलीज करेंगे। व्हेन बर्न काजिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल जितने भी हमारे पास कम होंगे, जब हम उनको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद में क्या है, वो क्या करते हैं, हमारी एयर्स को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन का मीनिंग क्या है, बर्निंग फ्यूल एंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारे पास कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, जब वो बर्न करता है तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे पास जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है। दीज पोल्यूट एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गन। अब जब हमारी एयर पोल्यूटेड है, अगर हमारी ऑक्सीजन पोल्यूटेड है, तो वो सीधा डायरेक्ट इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। सम ऑफ द मेन एयर पोल्यूटेड एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट आर लिसन टू, ठीक है। सबसे जो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल आर नॉट बर्न कंप्लीटली, ठीक है। यानी कि जब फॉसिल फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न ना हो तो वो क्या करते हैं, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को जनरेट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद ब्लड सेल। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन ब्लड के साथ है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाई अमाउंट में है, हाई टेंडेंसी है, तो वो कंबाइन किसके साथ कर लेती है, हमारी जो रेड ब्लड सेल है उसके साथ कंबाइन कर लेती है, ठीक है। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक एंड डिजीज, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा उसका हार्म है, तो हमारा सिर दर्द है, ठीक है, या हमें जो हमारी जो नोज में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड किसको लीड करती है, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू दिस, इससे क्या होगा, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर हैव स्टार्ट मेल्टिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने के बाद में क्या है, हमारी जो आइस कैप है और जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब हम कोयले को हम जलाते हैं, जलाने के बाद में क्या है, वो मोस्टली क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, ठीक है। दीज गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड प्रोड्यूस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब वो गैस को रिलीज करते हैं तो ये गैस क्या होती है, मोस्टली इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जब वो नाइट्रोजन और सल्फर के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये इसलिए हमने जाना था कि जो नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सीधा बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है कंजर्वेशन